पवनदीप और अरुणिता कांचीलाल का तेरे नैना गाना खूब सुर्खियों में है। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और गाने के कुछ सीन ऐसे बता रहे हैं कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं और एक दूसरे के दोनों कितने क्लोज हैं। भले ही अब तक इन दोनों ने अपना रिश्ता दोस्ती का बताया हो, लेकिन फ्रेंड्स इनका नाम एक साथ जोड़ने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में इनकी एक फोटोज को लेकर भी बवाल हुआ था। जी हाँ, कुछ टाइम पहले पवनदीप और अरुणिता की एक फोटो को शादी के रूप में एडिट किया गया था, जिसपे पवनदीप दूल्हा और अरुणिता दुल्हन के गेटअप में नजर आई थी। ये फोटो देखने के बाद लोग यकीन ही करने लगे थे कि पवनदीप और अरुणिता ने शादी कर ली, क्योंकि उस वक्त पवनदीप और अरुणिता इंडियन आइडल के मंच से निकले थे और लगातार अपने गाने शूट कर रहे थे। इनकी खूब वाहवाही हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। ऐसे में ये फोटो आना, जिसे देखकर लोग शॉक्ड नहीं हुए बल्कि यकीन मानने लगे थे कि पवनदीप और अरुणिता ने शादी कर ली और लोग तो बधाइयां भी देने लगे थे। हालांकि पवनदीप और अरुणिता को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब न देकर अपने काम पर फोकस दिया। वहीं अरुणिता कांचीलाल के पेरेंट्स ने उन्हें एक्टिंग करने से भी मना कर दिया था और काफी टाइम तक पवनदीप और अरुणिता ने किसी गाने की शूटिंग नहीं की थी और अब फिर से वापस तेरे नैना में नजर आए दोनों, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है और लोग इन्हें बधाइयां भी दे रहे हैं और लगातार इनसे आगे बढ़ने के लिए सलाह भी दे रहे हैं। वही वर्कफ्रंट की बात करें तो पवनदीप लगातार कई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में आवाज भी दे चुके हैं और भूमि प्रोजेक्ट में भी पवनदीप ने खूब मेहनत की, जिसकी वीडियोस आपने देखी, जिसमें उन्होंने अपना पहाड़ी गाना बेदूपाको का एक नया वर्जन दिया। पवनदीप की हर तरफ चर्चा हो रही। वही अरुणिता कांचीलाल भी लगातार शो कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल ने भी सीतारमम के गाने में अपनी आवाज दी, जिसकी खूब बधाइयां हो रही और अरुणिता का ये गाना टॉप पर भी आ चुका है। लगातार लोग अरुणिता को बधाइयां दे रहे हैं। पवनदीप की म्यूजिक जर्नी की बात करें तो पवनदीप 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने अपने गाने की शुरुआत चंपावत के कुमाऊं में एक महोत्सव में तबला बजाकर की थी। एक इंटरव्यू के दौरान पवनदीप ने कहा था कि मैंने उस समय वो प्रदर्शन किया, फिर मैं अपने गृहनगर में पहाड़ी कार्यक्रमों में तबला और ढोलक बजाता था। फिर अपनी 12वीं कक्षा के बाद मैंने गायन शुरू किया और चंडीगढ़ में एक बैंड बनाया। यहीं से म्यूजिक की ओर वो इंटरेस्ट लेने लगे और आगे बढ़ते ही चले गए। बता दें, अरुणिता पवनदीप की इंडियन आइडल जर्नी काफी शानदार रही। शो के दौरान ही इनकी अफेयर की खबरें भी खूब आ रही थी। इससे शो को काफी अच्छी टीआरपी भी मिली और पवनदीप उस सीजन के विनर रहे। अरुणिता फर्स्ट रनर अप रही और अभी तक इनकी दोस्ती बरकरार है। लगातार दोनों देश विदेश में शो के लिए जाते हैं। अब देखना होगा कि पवनदीप और अरुणिता अपने रिश्ते के बारे में कब खुलकर बात करेंगे। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरुणिता कांचीलाल अपने संगीत के करियर में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वैसे तो वो बहुत आगे तक जा चुकी हैं, कल तक जहां थी और आज उससे मीलों दूर जा चुकी हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। करियर के साथ साथ उनके लुक में भी बदलाव आता जा रहा है और नेचर उनका वैसा ही है, स्वीट और सॉफ्ट। सीधी सिंपल सी अरुणिता जब तैयार होकर सामने आती है तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। लद्दाख में शूटिंग के वक्त अरुणिता ने साड़ी पर लाइट मेकअप किया था और सबसे ज्यादा उनकी खूबसूरत आंखें नोटिस की जा रही थी। आंखों में कजरे की धार ने अरुणिता की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ साथ लाइट लिपस्टिक ने तो भाई न जाने कितनों को घायल कर दिया। अरुणिता लद्दाख में कुछ इसी तरह के नेचुरल लुक से कहर ढाती नजर आई थी। कभी वो रेड दुपट्टे का सूट पहनती तो कभी वो रेड साड़ी और कभी पर्पल साड़ी में कहर ढाती है। लद्दाख में शूटिंग के अलावा अरुणिता पवन ने खूब एंजॉय भी किया। ठंड में आग तापते नजर आए थे तो कभी मिट्टी की कुल्हड़ में चाय पीती भी नजर आई थी अरुणिता। ऐसे ही और भी दिलचस्प पिक्चर्स आने बाकी हैं, जिसमें पवन और अरुणिता की लविंग डविंग केमिस्ट्री दिखाई दी जाएगी। अरुणिता जितने दिन लद्दाख में शूटिंग के लिए रुकी थी, उन सभी दिनों को पवन और अरुणिता ने खूब यादगार बनाया। और आपको अरुणिता का ये कातिलाना लुक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसे ही और भी पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पवन अरुणिता का तेरे नैना सॉन्ग तो रिलीज हो चुका है, लेकिन क्या फिर से इस गाने को लेकर बवाल होने वाला है? क्योंकि जब जब पवन अरुणिता का कोई गाना रिलीज होता है तो इनका पहला गाना फुर्सत को याद कर डर सताने लगता है। जी हाँ, फुर्सत गाने में पहली बार पवन अरुणिता ने एक साथ एक्टिंग की थी। इंडियन आइडल का खिताब जीतने के बाद इन्होंने इस गाने की शूटिंग की थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि फुर्सत गाने के कुछ क्लोज सीन देखकर इतना बवाल हो जाएगा और
उसके बाद अरुणिता के पेरेंट्स ने अरुणिता को साफ साफ एक्टिंग करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, अरुणिता को बाद में साइन किए प्रोजेक्ट भी कैंसिल करने पड़ गए थे, जिसका शायद अरुणिता को भुगतान भी भरना पड़ा था। क्या फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि तेरे नैना सॉन्ग में कुछ ऐसे वैसे सीन तो नहीं है, लेकिन जो सीन है क्या उन सीन्स को लेकर भी बवाल हो जाएगा? क्या ये सीन अरुणिता की जान को आफत बन सकते हैं? ट्रोलर्स अरुणिता के इन सीन पर फिर से गंदे कमेंट करने से चूकने वाले नहीं है और फिर से अरुदीप का मूड खराब हो सकता है। वैसे तो पवनदीप अरुणिता ने कभी इस बारे पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पवनदीप अरुणिता का कहना है कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस दे रहे हैं और जो जनता को, ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है वो उसी पर ही काम कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें यकीन है कि अरुणिता कुछ टाइम के लिए एक्टिंग से दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सब हो पाएगा? वैसे फुर्सत गाने के बाद जितने भी गाने इन दोनों ने शूट किए उन सभी में पवन अरुणिता को किसी भी आपत्तिजनक सीन में नहीं देखा गया है। इन्होंने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सारे गाने शूट किए हैं। अब आगे क्या होने वाला है, क्या लोग बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, इन सब पर आप भी सोचकर बताएं। पवनदीप असम के लिए रवाना होने वाले हैं। पवनदीप असम के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 27 दिसंबर को पवनदीप का असम में बड़े लेवल पर शो होने वाला है। पवनदीप ही नहीं बल्कि अरुणिता भी असम के शिवसागर में परफॉर्मेंस के लिए निकलने वाले हैं। शो की जानकारी देने के लिए पवनदीप लाइव आए। उन्होंने बताया कि असम की जनता तैयार हो जाए उनके बीच एंटरटेनमेंट करने के लिए। पवनदीप ने अपना ही नहीं बल्कि अरुणिता का भी इंट्रो दिया। जी हाँ, पहली बार पवनदीप ने अपना और अरुणिता का नाम एक पास जोड़कर खास तरीके से इंट्रो दिया। अब पवनदीप ने भी अपने और अरुणिता के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। पवनदीप ने सबके सामने अपना और अरुणिता का नाम एक में जोड़कर अरुदीप कहा उन्होंने कि अरुदीप आप लोगों के बीच एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं। पवनदीप ने कहा हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके पसंदीदा गाने गाकर खुश करें। वहीं आपको बता दें पवनदीप अरुणिता 27-28 दिसंबर तक भारत में लगातार प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद नया साल आ जाएगा। अब देखना होगा नए साल पर पवन अरुणिता कहाँ होंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि पवन अरुणिता नए साल पर विदेश में हो सकते हैं। इस बार उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन खास तरीके से मनाया जाएगा। आप इन्हें इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।